ठीक है। ये मान लो x एक्सिस है, ये ऊपर वाला y एक्सिस है, तो दिस इज 45 डिग्री एंगल, ये भी 45 डिग्री है। यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखे हैं जो ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। दिस इज मिरर 1, दिस इज मिरर 2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, देर आर टू प्लेन मिरर्स फेसिंग ईच अदर, प्लेस पैरेलल टू ईच अदर ऑन XY plane. An object is placed on negative x-axis as per the diagram at a distance 10 centimeter from origin. Origin समझ में आ रहा है ना, जहाँ प्लेन मिरर कट कर रहा है बोथ x एंड y एक्सिस को, तो वहाँ से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट है। तो फाइनल इमेज का कोऑर्डिनेट पोजीशन क्या होगा? What will be the coordinate position of the final image in this case? Object is placed 10 centimeter. This is the 10 centimeter distance suggested on negative x-axis, that is in front of the mirror 1. Between the mirrors along the y-axis, not the separation between the parallel lines, ठीक है। y-axis का जो intersecting point है by the mirrors वो distance 10 सेंटीमीटर है। Mirrors are inclined with x और y-axis at 45 degree as per the diagram suggest. Final image का coordinate position कहाँ होगा बताओ? Where can we see the final image? You can refer it like -10,0। ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट पोजीशन क्या है? -10,0। इट इज अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और नेगेटिव x में है तो -10। उस हिसाब से फाइनल इमेज का कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या होगा? 10,20 प्लस 10,20। सॉरी, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। 4 ऑप्शन में कोई ऑप्शन इस तरह का बात तो कर नहीं रहा है না, অপশনগুলো বলবো না, তাহলে হিট অ্যান্ড ট্রায়াল করবে। পুরো পুরো বুদ্ধি लगाओ। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अगर मैं मिरर का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा तो ज्योमेट्रिकली कैलकुलेशन का गोली मारो। ज्योमेट्रिकली मैं कौन सा डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहूंगा? बोलो। मैं ये मिरर को अगर इधर एक्सटेंड करूं तो क्या स्ट्रेटवे ये मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं होगा? हाँ या ना? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेते हैं? मिरर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ऑन मिरर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो फ्रॉम ऑब्जेक्ट, तो ऑन मिरर ज्योमेट्रिकली नहीं, मार खाएगा ना सीधा। 3 बार तो ये नॉर्मल लाइन ये है, जो अगर मैं इसको ये लूँ इंसिडेंट रे, ठीक है, तो अब ऐसा है कि लाइट यहाँ जाएगा अगर, तो रिफ्लेक्ट करके ऐसे जाएगा ना, हाँ, तो ये भी तो 45, ये भी 45। ऑन द मिरर अगर मैं इसको इंसिडेंट रे लूँ अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट पोजीशन फाइंडिंग लॉजिक जो है, तो उस हिसाब से लाइट ऐसे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट इमेज है दैट विल टर्न टू सेकंड ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा सेकंड रिफ्लेक्शन में, क्योंकि सेकंड रिफ्लेक्शन में ये इंसिडेंट रे। सो इंसिडेंट रे अपीयर्स टू कम फ्रॉम दिस। तो जो फर्स्ट केस का इमेज होगा वो सेकंड केस का ऑब्जेक्ट की तरह डील किया जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये जो है, इसीलिए मैं I1 को लिख दिया, ये O2 का काम करेगा,
किसके लिए? फॉर सेकेंड रिफ्लेक्शन, यहाँ इसके लिए। अब ये ऑब्जेक्ट, तो ये इंसिडेंट रे ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू कम फ्रॉम दिस, सो ये कितना है 20 प्लस 10, कितना डिस्टेंस है 30। क्लियर हुआ? तो अब ये मिरर है, तो इसका मतलब है ये अगर 45 अभी भी, तो यानी कि ये लाइट रे है, इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इमेज का जो पोजीशन है वो इस लाइन पे आएगा। ये अगर 30 है तो ये इधर बनेगा I2, इसका ये डिस्टेंस कितना होगा 30, और इसका हाइट कितना है? नहीं समझ में आया? पहला वाला फर्स्ट केस समझ में आ गया। अब फर्स्ट केस हो जाने के बाद फर्स्ट केस को भूल जाओ, हटा दो उसको। अब ये मेरा सेकेंड मिरर, अब हमारे हिसाब से ये ऑब्जेक्ट O2 कहाँ है? ये सेकेंड मिरर से कहाँ है? 30 सेंटीमीटर, 20 प्लस 10। अच्छा, तो फिर से वही बात है, ऑन द मिरर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो कैन इट बी लाइक दिस? ये नॉर्मल लाइन ना? हाँ या ना? तो प्लेन मिरर में इमेज ऑन द नॉर्मल बिहाइंड द मिरर ही दिखता है, तो यानी कि ऑन द नॉर्मल बिहाइंड द मिरर, यानी इसमें कहीं दिखना चाहिए, तो यहां दिखेगा I2। मैं यहां जो कॉन्सेप्ट लिया कि इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी अलोंग द नॉर्मल थ्रू द ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द मिरर, तो थ्रू द ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द मिरर जो लाइन है उसी में इमेज होगा। तो यहां भी उसी तरह जो ऑब्जेक्ट हो गया, अब उसका विथ रिस्पेक्ट टू दिस मिरर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो उसी लाइन पे हमको इमेज दिखेगा। तो ज्योमेट्रिकली ये अगर 45 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये भी 45 होगा, तो यानी कि इमेज विल बी अपीयरिंग ऑन दिस लाइन। अब सवाल है, ये लाइन अगर ये डिस्टेंस 30 है तो ये भी 30, इधर ये जो ओरिजिन था, ओरिजिन से ये हाइट कितना था 20, तो यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -30 प्लस 20, x नेगेटिव y पॉजिटिव। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छा देखो, ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ है 2,2 और ये दो मिरर है, मिरर 1 मिरर 2, समझ रहे हो कि नहीं? दो प्लेन मिरर है, एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में। तो ऑब्वियस है एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में है तो दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल। एंड ऑब्जेक्ट जो 2,2 है, मिरर का भी पोजीशन देखो, ऑन एक्स एक्सिस 2 के बाद है, ऑन वाई एक्सिस भी 2 के बाद मिरर है। तो सवाल है, हाउ मेनी इमेजेस कैन बी फॉर्म्ड? हाउ मेनी इमेजेस कैन बी फॉर्म्ड हेयर बाई M1 एंड M2? M1 में कितना इमेजेस बन सकता है इस ऑब्जेक्ट का, और M2 में कितना इमेजेस बन सकता है? हाउ मेनी इमेजेस कैन बी फॉर्म्ड by mirror M1 and M2 when they are inclined at 90 degree? जैसे प्रीवियस वाले में अगर प्रीवियस क्वेश्चन का यही लैंग्वेज अगर प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे होते कि हाउ मेनी इमेजेस कैन बी फॉर्म, तो वहाँ आंसर होता दो इमेज बनाना, एक I1 दूसरा I2। तो उसी तरह यहाँ कितना इमेजेस बनेगा? यहाँ भी तो दो मिरर है। মার খাবে না মাঝে মাঝে এরকম ভুলভাল কথা বললে। তুমি মিররের সামনে দাঁড়িয়ে থাকলে
তো এইখানটা মিরার, আমি মিরার থেকে সরে দাঁড়িয়ে রয়েছি, তো তা বলে আমাকে আর কেউ, আমি নিজে মিরারে নিজেকে দেখতে পাচ্ছি না, তাহলে আমাকে কেউই দেখতে পাচ্ছে না। তাহলে আমাকে যদি কেউ না দেখতে পারে তার মানে আমার ইমেজ ফর্ম হচ্ছে না। কথাটা কি বললাম বুঝলে? আমি being an object is not standing absolutely in front of the object, rather on the front side shifted little bit sideways like this. তাহলে কি in front of the mirror কেউই আমাকে on mirror দেখতে পারবে না? অবশ্যই পাবে। তাহলে কেন দেখতে পাচ্ছে? Though I am placed sideways, the reason behind, there are few incident rays originating from me, hitting the mirror, getting reflected, and they are intersecting virtually behind the mirror. ঠিক আছে? Someone who is appearing along the line of the reflected ray, they can see me behind the mirror. तो उसी तरह यहाँ जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट को मिरर का जो डायमेंशनल लेंथ है उसके स्कोप में ही खड़ा रहने से ही वो दिखेगा। तुम मिरर का बिल्कुल सामने ना रह के साइड में भी रहोगे, बट ऑन द फ्रंट साइड फ्रंट होना चाहिए। मिरर का रिफ्लेक्टिंग फेसिंग साइड में कहीं भी रहो, जरूरी नहीं है एकदम मिरर के बिल्कुल अपोजिट में ही इन फ्रंट ऑफ विद इन द विड्थ ऑफ द मिरर रहना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। एक मिरर ये है तो मिरर का विड्थ को अगर देखें तो ये विड्थ रीजन है, तो जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट को इस विड्थ में ही रहना है टू हैव इट्स इमेज बाय द मिरर। हम साइड में भी रह सकते हैं। मैं अगर यहाँ हूँ तो ऐसे तो रे जा ही सकता है ना, ऐसे दो अलग अलग रिफ्लेक्टेड रे ये ऐसे जा सकता है, और ये दोनों कहीं आपस में ऐसे बिहाइंड द मिरर यहाँ तो मिल सकता है कि नहीं? हाँ या ना? समझ में आया बात? তিনটে হ্যাঁ, আমি এই ডায়াগ্রামটা বুঝতে পারলে না? কথা হচ্ছে এখানে এটা একটা মিরর, দিস ইজ দ্য মিরর, এবার এটা একটা অবজেক্ট। এবার এই অবজেক্টটা তো হিসেবে মিররটাকে ধরো যদি আমি এর একটা এন্ড P1 আর একটা এন্ড P2 ধরি, তাহলে উইডথ অফ দ্য মিররের একটা ডাইমেনশনাল লেন্থ আছে, ধরো L, এর ডাইমেনশনাল লেন্থটা L উইডথ। তাহলে এই উইডথের মধ্যে যতটা রিজন উইদিন দ্য উইডথ L, অবজেক্ট এর মধ্যেই থাকতে হবে টু হ্যাভ ইটস ইমেজ ইন দ্য মিরর, নট নেসেসারি। ইভেন অবজেক্ট স্ট্যান্ডিং অর অ্যাপিয়ারিং আউটসাইড দিস মিরর উইডথ, মিররের যে উইডথটা, এই উইডথের যে রিজনটা, এই রিজনের বাইরে থাকলেও অবজেক্টকে দেখতে পাওয়া যাবে। কিভাবে সেটা সম্ভব? না, তার জন্য হতে হবে কি যে অ্যাটলিস্ট টু রিফ্লেক্টেড রেজ, টু রে ডায়াগ্রাম উই ক্যান ড্র অরিজিনেটিং ফ্রম দ্য অবজেক্ট, and if their reflected rays are observed to be converging behind the mirror, কারণ কখনো কোনো দুটো one set of two reflected rays, they can never meet in front of the mirror. Had it been possible, then by plane mirror we could have make the argument of getting real image. वो पहला दिन में ही बताया था ना कि प्लेन मिरर कभी रियल इमेज बना ही नहीं सकता है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे कभी प्लेन मिरर के सामने कन्वर्ज करेगा ही नहीं, वो हमेशा डाइवर्जिंग नेचर होगा, तो वो दूर हटेगा। चाहे तुम कोई भी इन्फिनाइट में से कोई भी दो लाइट रे को चुन लो, ठीक है, तो उसका हमेशा इंटरसेक्ट होगा पीछे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट का इमेज। तो इस तरह से एक मिरर के पीछे इमेज बनता है फॉर ऑल दोज ऑब्जेक्ट विच आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द फ्रंट साइड, रिफ्लेक्टिंग साइड ऑफ द मिरर, चाहे वो ऑब्जेक्ट विद इन द मिरर विड्थ हो या मिरर विड्थ से बाहर हो। तुम नहीं देखते कि घर में जो एक छोटा सा मिरर
छोटा, इतना छोटा, तुम्हारा तो बॉडी उससे काफ़ी बड़ा है, तो फिर भी तुम थोड़ा दूर पीछे से देखो तो तुमको तुम्हारा पूरा इमेज दिखता है। इसका मतलब है कि मिरर उस ऑब्जेक्ट को भी कास्ट कर रहा है अपना इमेज जो उसका विड्थ का जो डायमेंशन है उससे बाहर जो है उसको भी। क्लियर है ना अब बात, लॉजिक? हाँ, तो अब सवाल है कि कितना इमेज यहाँ बन पाएगा। तो कह रहे हो कितना, बोलो? बाई M1 और M2 हम लोग कितना इमेजेस देख सकते हैं। अगर तुम लोग मेरा जो सेंटेंस था कुछ समय पहले रिगार्डिंग कन्फर्मेशन ऑफ इमेजेस, द नंबर ऑफ इमेजेस, ने कहा कि एक कंटिन्यूअस रे डायग्राम को कितना सक्सेसिव रिफ्लेक्शन मिलेगा। एक कंटिन्यूअस, दो डिस्टिंक्ट नहीं, एक कंटिन्यूअस, एक ही रे डायग्राम को इन कंटिन्यूएशन कितना बार रिफ्लेक्शन मिल रहा है, सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, वो तय करेगा कि फॉर दैट रे डायग्राम हाउ मेनी इमेजेस कैन बी फॉर्म। तो इस केस में अगर मैं ऑन M1 कोई भी इंसिडेंट रे लूं तो वो रिफ्लेक्ट करेगा ऐसे, और ये लाइट रे तो M2 पर नहीं आने वाला। ठीक है, तो फॉर गिवन ऑब्जेक्ट बाई M1, फॉर गिवन ऑब्जेक्ट बाई M1 आई कैन सी वन इमेज ओनली। वो वाला लाइट रे जो इमेज M1 बनाएगा अगेंस्ट द ऑब्जेक्ट O, ठीक है, उसका और सक्सेसिव इमेज नहीं बनेगा क्योंकि वो लाइट रे M2 के तरफ जाता ही नहीं है। एग्जैक्टली इन अ सेम वे, if you think about the formation of image by M2, then that also gets reflected back in such a way so that जो उसका इमेज है वो भी एक यूनिक इमेज ही होगा, वो भी M1 के तरफ नहीं जाएगा। तो इन दिस केस by M1 on one image and by M2 one image can be formed. That does not mean two images formed. नहीं, दो नहीं कह सकते कि एट ए टाइम तो एक ही बन रहा है। ये दो अलग अलग डिस्टिंक्ट रे डायग्राम है, तो डिस्टिंक्ट रे डायग्राम से नहीं मेरे को देखना है। अगर पूछता है हाउ मेनी इमेजेस फॉर्म्ड बाय M1 एंड M2, तो बाई M1 वन इमेज, बाई M2 वन इमेज।